खबरों में आगे बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर केजरीवाल सरकार बाढ़ के आगे हथियार डालती दिखाई दे रही है। सरकार का प्रशासन जब बाढ़ की समस्या से निपटने में नाकाम साबित हुआ तो अरविंद केजरीवाल ने सेना से मदद मांगी। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। यमुना का जलस्तर भले ही कम हो रहा हो, लेकिन दिल्ली में सैलाब का संकट अभी भी बरकरार है। यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में राजधानी के कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं। आईटीओ के पास पानी भर चुका है। नदी के किनारे की बस्तियों से आगे बढ़कर पानी लाल किला और रिंग रोड तक पहुंच चुका है। दिल्ली में बाढ़ के कारण स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। जगह जगह जल भराव की समस्या शुरू हो गई है। कई रास्तों को बंद कर दिया गया। दिल्ली सरकार के अधिकारी यमुना के पानी को शहर में घुसने से रोकने के लिए पूरी रात काम करते रहे। बावजूद इसके उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। दिल्ली में बाढ़ की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सीएम आवास के 300 मीटर तक जलभराव हो चुका है। यमुना का जल स्तर बढ़ने के कारण यमुना बाजार, मजनू का टीला, निगम बोध घाट, मोनेस्ट्री मार्केट, वजीराबाद, गीता कॉलोनी, शहादरा एरिया, सुप्रीम कोर्ट, जैतपुर, राजघाट, आईटीयू, रिंग रोड, आईएसबीटी, लाल किला, ये इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सड़कों पर यमुना का पानी आने से जगह जगह गाड़ियों का जाम लग गया। तो वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने आईटीयू स्थित ड्रेन का रेगुलेटर टूटने को गंभीर समस्या बताया। साथ ही उन्होंने सेना और एनडीआरएफ से मदद भी मांगी है। वहीं सेना ने कमान संभाल ली। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस ड्रेनेज के रेगुलेटर को ठीक कर दिया जाएगा, जिससे यमुना का पानी शहर के अंदर घुसना बंद हो जाएगा। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। माना जा रहा है कि अगर इन इलाकों में बारिश हुई तो दिल्ली वासियों की परेशानी और बढ़ सकती है। इस प्रॉब्लम को 3-4 तरीके से हैंडल किया जा रहा है। एक तरफ सैंडबैग्स लगाए जा रहे हैं जिससे कि वाटर फ्लो को रोका जाए। दूसरी तरफ प्लेट्स आ रही हैं, उनको भी लगाया जाएगा। पत्थरों को लाया जा रहा है, उससे इम्बैंकमेंट्स बनाए जाएंगे और आर्मी अपना काम कर रही है, जो गेट्स बना रही है और उनको लगाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ काम हो रहा है, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सफल होंगे। और क्योंकि यमुना का फ्लो बहुत तेज़ है, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिटी के अंदर पानी न जाए। इसी के सारे प्रयास एरियाज में इसलिए भर रहा है क्योंकि अब सारे ड्रेन्स भर गए हैं और अब ड्रेन्स में पानी वापस जा रहा है और इस वजह से बैकफ्लो की वजह से अब कई एरियाज में पानी भर रहा है। अभी पंपिंग भी संभव नहीं है। पंपिंग इसलिए संभव नहीं है क्योंकि पानी पंप करके तो यमुना में ही जाना होता है और जब यमुना का वाटर लेवल इतना हाई है तो इसलिए अभी सड़कों से पानी पंप करके भी निकालना संभव नहीं है। हम दिल्ली वालों से यही अपील करेंगे कि हमें पता है कि परेशानी है, लेकिन ये परेशानी किसी एक व्यक्ति के कारण, किसी एक परिस्थिति के कारण नहीं, पर पूरी नॉर्थ इंडिया में जो इतनी मूसलाधार बरसात इतने दिन तक चली उसकी वजह से हुई है। अच्छी बात यह है कि पानी अब धीरे धीरे नीचे जा रहा है। दिल्ली में जिस तरह से हालात खराब होते जा रहे हैं और सरकार की सारी कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं, उनसे दिल्ली वासियों के सामने गंभीर समस्या पैदा हो गई है। अगर अरविंद केजरीवाल सरकार ने समय रहते भविष्य की घटनाओं से सबक लिया होता तो आज दिल्ली वासियों को यह दिन देखना न पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। और इसी खबर पर न्यूज रूम से मेरे सहयोगी के राणा मेरे साथ में जुड़ चुके हैं लाइव। के अगर बात की जाए हथनी बैराज की, तो इस दौरान ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर व्यवस्था को लेकर आरोप लगा रही है। कहीं ना कहीं जो बीजेपी इसकी दिल्ली की जो जनता है वो दोनों के बीच में पिसती नजर आ रही है। बिल्कुल पंकज, देखिए इन चीजों को समझना होगा। जो तस्वीर सामने आई है और आम आदमी पार्टी ने भी उसे अपने ट्विटर पर शेयर किया है और शेयर करते हुए उसमें उन चीजों को दिखाया जा रहा है कि हथनी कुंड से जो पानी छोड़ा जा रहा है और वो पानी जो दिल्ली की तरफ जाता है, उस पानी को बढ़ाया गया और जो एक नहर है जो सहारनपुर की तरफ निकलती है उसी हथनी कुंड से, वो नहर सूखी हुई है। तो उस वीडियो में यह बताया जा रहा है कि इस पानी को इधर भी डाइवर्ट किया जा सकता था और जिससे दिल्ली की तरफ आने वाले पानी का फ्लो कम किया जा सकता था। एक पॉइंट तो यह है,
लेकिन इसी के साथ दूसरा पॉइंट यह भी हमें समझना होगा कि बारिश हो रही है ऊंचे पहाड़ों पर, जहां जिनमें हिमाचल और उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी है और उसी के चलते पानी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इसका एक तीसरा पॉइंट और है, वो ये है कि अगर 75 साल आजादी के होने के बाद भी अगर हम आज भी बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो यह शर्म आनी चाहिए आज की सरकारों को, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की सरकारें हो। एक और पॉइंट इसमें यह है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से ज्यादा बेहतर सरकारों के लिए यह होगा कि वो इस पर काम करे, इस पर अमल करे और बेहतर व्यवस्थाएं दी जाएं। अब इसमें एक बात और समझनी होगी, दिल्ली में 3 बैराज आते हैं जिनमें वजीराबाद, आईटीओ का ड्रेन आज पूरे दिन खराब रहा, कल से उस बात की खबरें चलती रही। उसके और तीसरा जो है वो ओखला का आता है, ओखला बैराज। ये तीनों जो बैराज हैं इन पर तीनों सरकार प्रबंधन करती है, यानी कि 3 राज्यों की सरकार, जिनमें से आईटीओ हरियाणा सरकार के अंडर में आता है, ओखला उत्तर प्रदेश के अंडर में आता है और साथ ही जो तीसरा रहा वजीराबाद वाला वो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। अब ऐसे में तीनों बैराज की साफ सफाई तीनों सरकारें अपने हिसाब से कराती हैं, कई बार नहीं भी होती है, कई बार खानापूर्ति भी होती है और इसी के चलते जो पानी के ड्रेन सिस्टम है वो अवरुद्ध हो जाता है और पानी फिर कॉलोनियों की तरफ घुसने लगता है। इसमें एक और पॉइंट यह भी है कि आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है उससे एक बात और समझनी होगी कि दिल्ली की जो सारी सड़कें हैं, दिल्ली की साफ सफाई और दिल्ली की सड़कों के रखरखाव का जो जिम्मा है वो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। बिल्कुल। उनमें से 12,000 किलोमीटर की ऐसी सड़कें हैं जो एमसीडी के अंडर में आती है और बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही और सरकारों की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।